पहले वो कचरे वाले करवाएं या 15 मिनट? शपथ दिला देंगे। भारत माता की। इधर सुस्ती आने का क्या कारण है सुनील जी? कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेहनत करके किया है, तो अब जरा सामने आना चाहिए थोड़ा। बोलो रामसा पीर की। आज बरसों के इस नवलगढ़ की बहुत बड़ी समस्या थी। एक कचरे का ऐसा ढेर जिस पे राजनीति करते 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 लोग चले गए, पर जनता थकी नहीं। उनकी मदद करते करते इस कचरे के ढेर को देखते देखते ही थक गई होगी। ऐसे इस कार्यक्रम में आज इस मंच पर इस नवलगढ़ की हर समाज की आत्मा विराजमान है, पूरा संगठन विराजमान है, और मुझे आशीर्वाद देने वाले इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके इस नवलगढ़ में परिवर्तन करने वाले भी पूरे मंच पर विराजमान है। एक एक समाज के वो प्रमुख लोग जो अपने समाज और समाज के अलावा भी कहीं कोई बात रखते हैं तो उनकी बात में दम रहता है। मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, और इस मंच पे ऊपर इस नवलगढ़ में जब जब कोई कार्यक्रम होता है तो विशंबर जी भाई साहब का यहां लगभग आना तय होता है। इनका प्रेम भी है इस जिले में, इस पार्टी को मजबूत करने में, और आपने रात और दिन चाहे राज रहा है या नहीं रहा है, विशंबर जी भाई साहब की स्पीड पार्टी के लिए ये की यही रही है। ऐसे विशंबर जी भाई साहब का मैं इस नवलगढ़ की धरा पर बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करूंगा। आपके साथ अभी जिला परिषद नए नए सीओ साहब पधारे हैं हमारे बीच में, धानका जी, और 5-7 दिन पहले ही आपने ज्वाइन की है, और करने के बाद ये पानी आने वाली पीढ़ी के लिए पानी कैसे बचे उसको लेकर मुख्यमंत्री जी का एक जो अभियान चल रहा है, उस अभियान को लेकर के हमारे बीच में जिला परिषद सीओ साहब पधारे हैं, नए नए आए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये नवलगढ़ और झुंझुनू की 7 विधानसभा, यहां सारे तो है नेता, क्योंकि गांव गांव तक आपका काम पड़ता है। और आज ही आपको बता देना चाहता हूं कि आपका सिस्टम ऐसा है जो आम जन तक, हर सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, हर व्यवस्था आपसे जुड़ी हुई है। ये समझो कि आपकी सीट बहुत बड़ी रीढ़ का काम करेगी। तो आपको शानदार अपनी इस पहचान बनाने के लिए आम जन तक आपका नाम पहुंचे, हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने का काम आपके हाथ में कलेक्टर से भी ज्यादा है। तो मैं स्वागत करूंगा, पहली बार आप नवलगढ़ पहुंचे हो, और धन्यवाद भी करूंगा सरकार का कि हमने सुना है आप खूब समय देते हो सीट पे, और काम करने की आपका तौर तरीका भी बहुत अच्छा है। हम भी कहीं न कहीं से सुन ही लेते हैं।
और हो सकता है कि मैं गलत सुना है तो शायद इस परिपाटी पे चल पड़ना अब आगे के भविष्य के लिए भी। हमारे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी और साथ में खासपुरिया जी भी विराजमान है, सम्मानित मंच कहते हुए सभी पार्षदगण, जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व, हम सब के बीच में कई सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सारे पधारे हैं। और इस नवलगढ़ के एक वो कार्यकर्ता, मंच चाहे कितना भी सजोया हो, कितनी भी चमक धमक हो, पर मंच के सामने मेरी जो कार्यकर्ताओं की मेहनत से आने वाले लोग और जो नगर के नवलगढ़ शहर की बीच आत्मा के कार्यक्रम में जो आकर के इतनी संख्या बल आई, वो आपके आने की वजह से ये शोभा बढ़ी है, इस मंच का भी मान सम्मान बढ़ा है। और आज आपने पूरे नवलगढ़ नगर पालिका का मैसेज भी दिया है। मैसेज देने का मतलब, जब कोई चर्चा करे कि आंदोलन करेंगे हम, कचरे का ढेर हजारों टन बरसों से पड़ा हुआ है, जहां पे महाविद्यालय बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, नौजवानों के जीवन के साथ मात्र खिलवाड़ के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। सही कह रहा हूं? अभी हम लोग वहां गए थे, हम लोग वहां गए जब मशीन का बटन दबाने के लिए। हमने पहले तय किया था कि ऐसी मशीनें पहले एक दो बार आकर गई है, पर हम वो काम नहीं करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने वो काम किया है। 20 साल का ये टेंडर है। जितना आपका कचरा पूरे 20 से 25 टन डेली आता है, उससे ज्यादा गीला सूखा हटा करके ये प्रोसेसिंग करके सारी व्यवस्था ऐसी होगी कि ये ढेर कुछ दिन बाद में यहां नजर नहीं आएगा। आने वाला कचरा उसका भी समाधान, और जो ये पड़ा है इसका भी समाधान। ये राजनीति नहीं है। हजारों लोगों के सामने और इस मंच के सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी है, नौजवान साथी भी है, पढ़े लिखे विद्वान भी है, और बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड अधिकारी शिक्षक गण भी बैठे हैं जिनके लाख लाख 2-2 लाख रुपए पेंशन भी आती है। इस मंच के सामने वो लोग भी बैठे हैं जो सुबह शाम भजन के अलावा कुछ करते भी नहीं है। इस मंच के सामने वो मात्र शक्ति बैठी है जिन्होंने हमारे पूरे समाज को आज तक स्वच्छ रखा है। मोदी जी ने भी आपके सब स्वस्थ अभियान को लेकर के आपके चरण धोकर पिए थे। हमें भी आज सौभाग्य मिला है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ये कोई नाटक नहीं है, राजनीति नहीं है, ना मैं कोई भ्रमित करने के लिए आपको बुला रहा हूं। पिछले 29 तारीख को यह कार्यक्रम था, और क्या इंद्रदेव की कृपा हुई कि आंधी के साथ बारिश भी खूब आई। अब कार्यक्रम की स्थिति ऐसी बन गई कि हमें यह कार्यक्रम वर्षों का, बहुत बड़ी वर्षों की नवलगढ़ की यह समस्या थी, तो हमने तय किया कि इस समस्या का समाधान के लिए हम सबको दोबारा से एकजुट होकर के और कार्यक्रम करना चाहिए। कार्यक्रम में मेरे साथी, नवलगढ़ नगर पालिका के शुभचिंतक, सभी पार्षदगण, एक एक नौजवान, सभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सभी समाजों के संगठन के अध्यक्ष, और मैं कहता हूं मेरी बहन बेटी नौजवान साथियों ने इतनी मेहनत की कि आज नवलगढ़ का, अपने नवलगढ़ नगर पालिका का एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम सब एक हैं, विकास के लिए एक हैं, और आप विकास के लिए एक रहोगे। कभी आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
भजनलाल जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है इस नवलगढ़ के ऊपर। आप किसी भी बजट को उठा के देख लीजिए, ये कचरा निस्तारण को लेकर के मैं कहना चाहूंगा, मैं पीछा करता हूं। जिस जगह मैंने जन्म लिया है उस गांव में भी आप पूछ सकते हो 30% लोग मेरे खिलाफ रहते हैं। उसका क्या कारण है? कोई भूमाफिया है, कोई किसी गरीब को धमकी देने वाले हैं, और मैंने उनकी कोई जेब नहीं काटी है। सिर्फ यही कारण है। पर 70% के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कारण वो जहां है वहीं रहते हैं। उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको घर बैठे न्याय मिलती है, और पहले भी मिलती रही, विधायक से पहले भी। तभी तो सुना होगा आप लोगों ने, पहले की कहावत थी ना एक, मैं बहुत बार कहता हूं कि जिसको घर परिवार चाहता है उसको मोहल्ला पड़िया भी चाहता है, और जिसको मोहल्ला पड़िया चाहता है उसको गांव चाहता है, गांव चाहता उसको राज भी चाहता है। और राज चाहने के लिए हम सबको निरंतर अच्छे विकास के प्रयास करेंगे। जनमानस का भाव हम अच्छे से पढ़ करके अच्छा करेंगे तो आप समझ लीजिए उस क्षेत्र का कभी भी विकास कमजोर नहीं होगा, और उस क्षेत्र के नेता को भी वो जनता कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। वही नवलगढ़ है। ये देश आजाद होने से लेकर आज तक भाजपा जीती नहीं, वही है ना। पर भारत बदल चुका है, भारत की जनता बदल चुकी है। बंगाल तक हमने कब्जा किया है। भाजपा इस देश के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जो आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपके सामने कितने स्टेटों में राज कर रही है, और लगातार कर रही है। आपके पड़ोस में देखिए, हरियाणा में कभी सोचते थे कि बीजेपी तीसरी बार आएगी? नहीं सोचते थे। वही उत्तर प्रदेश है जहां बसपा का बहुत बड़े गढ़ थे, लालू जी। बिहार में आज जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे उनका कोई भी एड्रेस कहीं नहीं है, और बचा है तो वो जेल के अंदर है। अपराध खत्म हुआ या नहीं हुआ? हम उसी परिपाटी पे चल करके इस नवलगढ़ विधानसभा में लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हुए हैं, लगातार भाईचारा और आपस का सामंजस्य कैसे बना रहे, उस लाइन पे, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। आज देखा होगा आपने, धीरे धीरे नवलगढ़ में अपराध कम होता जा रहा है। जब अपराधों की जड़ें इतनी गहरी चली गई थी, 2.5 साल में आप क्या चाहते हो? 2.5 साल में हमने वो काम किए हैं, और पूरी लिस्ट को लेकर के हमने चुनाव के समय में यह तय किया था कि इस महाविद्यालय के नजदीक ये कचरा पड़ा है, इसके उठाने की जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। और आप देख लीजिए, हम पीछा इस कदर करेंगे कि ये कचरा आपके सामने देखते देखते कुछ ही समय में कचरा अलग अलग व्यवस्थाओं में बदल जाएगा। आज थैलियों को सीमेंट फैक्ट्री जैसी जगह जाने के लिए, जगह लेने के लिए तैयार है। कुछ भी नहीं, खाद अपनी जगह चली जाएगी। यहां पे बचने के नाम से कुछ नहीं बचेगा। खाली ये प्लांट लगातार निरंतर चले और इस पे हमारी पकड़ देख रेख अच्छी हो और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा तो लगेगा कि हमने उस रोडवेज बस डिपो में नवलगढ़ नगर पालिका के सभी लोग इकट्ठे होकर के और हमने बहुत शानदार कार्यक्रम किया और उसका रिजल्ट आया। बहुत दिनों से मैं सुनता था शहर में रोडें नहीं बन रही है। आप बताइए, रोड अभी मैं 2 रोडों का उद्घाटन करके आया हूं। हेलीकॉप्टर उतार लो, आप प्लेन उतार सकते हो, कोई कमीशन की बदबू नहीं है। ऐसी रोडें अपने घर में बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां अलग अलग शहर में बनाने की आदत थी। मुझे वो आदत नहीं है।
मुझे वो आदत नहीं है, ना मैं कमीशन लेता हूं, ना कमीशन खाने देता हूं, और मेरे कमीशन पचता भी नहीं है। सही बात तो ये भी है। तो मैं आपको विशेष कहना चाहूंगा, अभी हम सबको मिलकर के ये पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि क्या आपने कभी सोचा बिजली की समस्या को लेकर के इस नवलगढ़ में कितना समाधान हुआ है किसी भाई को याद? रावल साहब की कोठी, मानानी पावर हाउस, सुनारिया कुआ पावर हाउस, हमारे 132 का जीएसएस, कितनी समस्या थी 132 के जीएसएस पे नवलगढ़ में हमने पावर हाउस का पावर, मतलब ट्रांसफार्मर का पावर बढ़ाया है डबल, तब जाकर के आज हमारे यहां जितनी भी बिजली आती है सुचारू रूप से आती है, और लोड की हमने वो कमी थी वो दूर की। इसका क्या कारण है? सुनारिया को पावर हाउस का आपने देखा होगा, हमने सारे फीडरों की व्यवस्था अलग कर दी। पहले एक ही फीडर राहुल साहब की कोठी से लेकर मौर हॉस्पिटल और ठेठ ढूंढलो तक ऐसा एक फीडर, एक जगह यदि कोई फॉल्ट आता तो आधा शहर बिना बिजली के। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, सिर्फ तय किया था कि हमें तो वोट लेना है, बेवकूफ बनाना है। क्रिकेट और बॉल देख करके नौजवानों का जीवन खराब किया, और आपने देखा होगा नौजवानों ने क्या किया। एक भी कोई नौजवान को यदि स्टेट में खिलाया हो तो मैं सामने खड़ा हूं, चैलेंज है, मेरे सामने ले आए वो लोग। आज तकलीफ होती है स्टेडियम की, कौन से स्टेडियम की? पूछे उन्हें कितने बीघा में स्टेडियम बनता है, कितने हेक्टर में स्टेडियम बनता है। हम कभी गलत बजट नहीं देंगे, गलत राय नहीं देंगे, अवैध काम नहीं करेंगे, और गलत जगह कुछ अवैध जगह सरकार का पैसा भी नहीं लगाएंगे। कारण है इस बात का, हम सरपंचों को कहते हैं कि आप अवैध जगह पैसे लगाओगे, गलत जगह लगाओगे, कल आप नहीं रहोगे, पीछे से कोई तीसरी टीम खड़ी होकर आपकी जांचें कराएगी। इससे अच्छा पहले दिन से इसी जगह करो ना काम, ताकि सरकार का बजट भी खराब नहीं हो, आप भ्रष्टाचार में भी लिप्त नहीं होंगे, आप पे कोई आरोप नहीं लगेगा, और आप कभी टेंशन में भी नहीं रहोगे। हाथ जोड़ के कह दो कि ये काम यहां इस लायक नहीं हो सकता है। साफ कहने में कहां दिक्कत है? आप बताइए। वो स्टेडियम की स्थिति मेरे सामने, मैं आज भी गया था एक कार्यक्रम में सैनिक के रिटायरमेंट के साथ, तो मैंने देख करके सोचा कि ये जमीन कितनी है, थोड़ी सी जमीन, और वो भी कौन सी? नदी के बहाव के क्षेत्र की, और वहां कुछ नहीं बना रखा है, खाली रेलिंग और दीवार। कौन सा स्टेडियम होता वहां, कौन सा खेल होता इतनी सी जमीन में? मात्र उन्हें राजनीति का मुद्दा बनाने के लिए। पर ये जनता समझती है, जनता समझ चुकी है, नवलगढ़ की नहीं पूरे भारत की, ना किसी जातिवाद पे बात करने वाली है, ना कोई भेदभाव करने वाली है। उन्हें राज चाहिए मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का राम राज चाहिए। और जहां विकास, बहुत सारे लोगों ने 1,12,000 ही तो मतदाताओं ने मुझे मतदान किया है। बहुत सारे नौजवानों मेरे पास जिन्होंने वोट नहीं दिए, वो भी आते हैं, और मैं काम करता हूं ठोक करके। कोई भेदभाव नहीं होगा, नवलगढ़ के एक भी परिवार के साथ भेदभाव नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के हम चल पड़े थे, और वो काम आज 2.5 साल में हम लोग डिघाल से लेकर के, देखिए डिघाल गांव के अंदर 7 करोड़ के काम चल रहे हैं, और बीच में आते आते जा करके लोहारगल में देखिए 8 करोड़ के काम चल रहे हैं। मैं एक ऐसी ग्राम पंचायत नहीं छोड़ी है जिसमें हमने पानी का, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करी है, जिसमें हमने बिजली का काम नहीं करवाया हो। रोडों की तो बात ही छोड़ो, चाहे जब रोड मिलती है, 5 दिन पहले हमारे यहां रोड आई थी केमरी की ढाणी की 4 किलोमीटर, कल परसों 26 रोडें और आ गई, 3 दिन बाद 40 किलोमीटर रोड और आने वाली है इस नवलगढ़ के लिए। कुछ ही समय बाद लोहारगल की टूटी हुई रोड और आने वाली है। आप भूल जाइए उस बात को। इस जिले में आपको सबसे ज्यादा यदि बिजली का कोई बजट मिला है
तो इस नवलगढ़ विधानसभा को मिला है। इस नवलगढ़ विधानसभा को मिला है, चाहे अंडरग्राउंड लाइनें हो, चाहे फेडरेशन का काम हो, चाहे जीएसएस का हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आज आपको कोई परेशान करता है, कोई इधर उधर कोई झांकने वाला, बिजली को लेकर के कोई आता है घर तक सुबह 5 बजे? वो जमाना चला गया। आपके नेता में दम हो तो आपके घर 4 बजे नहीं घुसने देते हैं। हम आपका वो ध्यान रखते हैं जो कभी कोई नेता ध्यान नहीं रखता है। हम पल पल का ध्यान रखते हैं। किसी मेडिकल वाले के पास तो कोई नहीं पहुंच रहा है, किसी व्यापारी को परेशान करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया ना, किसी के घर जबरन विषयार बढ़ने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है ना। हम ना गुंडा राज रखने देंगे, ना भ्रष्टाचार चलने देंगे, पर ये सारी ताकत किसके बल पर है? आप सबके बल पर है। मेरी वाणी में मजबूती जब तक है, जब तक आप मेरे साथ हो, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मेरे साथ है, जब तक ये ताकत बनी रहेगी और विकास इस नवलगढ़ का रुकेगा नहीं। मैंने अभी पिछले दिन 29 तारीख को ये कहा था और आप सबने सुना भी होगा, नवलगढ़ नगर पालिका की एक गली बिना रोड के नहीं रहेगी। मैंने कहा था ना, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। 30 रोडें बन चुकी है, बाकी काम चालू है। और सीवरेज के मामले में मैं कहना चाहूंगा, नवलगढ़ बहुत ऐसे हल्के हाथों में था कई वर्षों से, और सीवरेज के बारे में एक दिन चिंता नहीं की उन लोगों ने। उन लोगों ने सिर्फ चिंता की कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, हमारे घर में व्यवस्था मजबूत धन की कैसे हो, और देश विदेशों में हमारा व्यापार कैसे बढ़े। सीवरेज का पैसा लेकर के उन लोगों ने अपने घर परिवार को पाला है, महल कोठियां खड़ी करी है। मैं समझता हूं आपके घर तक वो गंदगी आ रही है। एक दिन ये गंदगी उसके घर पहुंच जाएगी, वो महल और वो कोठियां धरी रह जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ईश्वर की ताकत बहुत बड़ी है। जब उसकी चोट लगती है तो पता नहीं लगता है कब क्या हो जाता है। कारण ये सारा ईश्वरीय रूप ही तो बैठा है। हमने देखा है क्या भगवान किस किस के घर में गंदा पानी जाता है? किसी के घर में पीने का पानी नहीं जाता था, किसी के घर में बिजली नहीं आती थी, किसी के घर तक रोड नहीं थी। और जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, मैं इस नवलगढ़ नगर पालिका में गली गली में घूम करके मैंने देखा कि यार जीतने के बाद भी तेरे को निरंतर काम करना पड़ेगा, जब जाकर ये नवलगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। नवलगढ़ शहर, मैं विशेष कहना चाहूंगा आप सबको कि हमें एक संकल्प लेना चाहिए आने वाले समय में। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो अभी जो अभियान चल रहा है 25 तारीख से 5 तारीख तक, पानी को सुरक्षित कैसे रखें उसको लेकर के। अब पानी को सुरक्षित रखने के लिए पीने के पानी की समस्या आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। हमारे पुराने जितने भी, चाहे जोड़ हो, चाहे बावड़िया हो, चाहे कुएं हो, सरकार हमें टांके भी दे रही है। बारिश के पानी में हमें बारिश आए टांके बना के रखना चाहिए, कनेक्शन टांकों तक होना चाहिए और बारिश के पानी को हम पिएंगे। आप देखिए चूरू, सरदार शहर, हनुमानगढ़ तक उस बारिश के पानी को पीते हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब, पीएमओ साहब बैठे, इनसे पूछिए, बारिश का पानी यदि आप पीने के काम लोगे तो पहला दर्द तो घुटने का ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि हमारा पानी बचेगा, पानी सुरक्षित रहेगा। पानी बिना कुछ नहीं है, क्योंकि प्रकृति, वन, पानी और हमारी सबकी व्यवस्था ये सब पानी के साथ में है। तो पहला काम हमें ये संकल्प लेना है कि हम पानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और जब जब बारिश आए उससे पहले हम पानी को कैसे संचय करें, क्या क्या व्यवस्था करें, ये आप सबको देख करके चलना चाहिए।
आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबसे बड़ा कर्म और धर्म, उनको जीवित रखने के लिए यदि कुछ करें तो हमें पहला काम करना चाहिए कि पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पिछली बार मैंने जमीन का पानी कैसे रिचार्ज हो, मैंने मेरी जेब से कई सोखते कुएं करवाए हैं, कई इस नवलगढ़ में, और 2-3 सोखते गड्ढे कोई थोड़े गलत जगह भी हुए थे, पर मैं उनको अब ढंग से दोबारा मैं देख के आया था एक दिन, दोबारा से उनकी सफाई करके और बारिश का पानी वहां तक जाए। आप देखिए, मैं आपका समय तो ले रहा हूं, पर वो आपका विषय भी है, मेरा भी है, और नवलगढ़ नगर पालिका की चिंता का विषय भी है। आज ये रोड हाईवे बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। यदि पूर्व विधायक इस पे ध्यान देता, बनते समय, रोड बनते समय किसका कमीशन ले लेगा? नहीं, कमीशन तो लिया ही लिया है, पर इस बात का ध्यान देता ना कि यहां इसके बाजू से पानी निकासी का नाला बनाया नहीं बनाया है। आंख मिचली थी पैसे आने के बाद, क्योंकि वो पैसे के बहुत बड़े लुटेरे रहे हैं, बहुत बड़े लुटेरे रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए। अब बताइए, विधायक बनने के बाद बहुत तकलीफ हुई, पीड़ा होती थी मन में कि पंचायत समिति तहसील के सामने जितनी दुकानें, व्यापारी, रेस्टोरेंट बने हुए हैं और उनको बाहर निकलने की भी व्यवस्था नहीं है। क्या करता बताओ? आपने विधायक तो बना दिया, और मेरे पास ऐसी साधना भी नहीं कि मैं समुद्र की तरह पी जाऊं उसको। हमने फिर विधानसभा में वो बात उठाई और यहां का बजट हमने पास करवाया, और कुछ ही समय बाद में ये काम चालू हो जाएगा। काम चालू होगा, टेंडर होगा, बजट आ गया, लेकिन काम को अच्छे तरीके से कराएंगे कि बरसों तक समस्या नहीं रहेगी, वो पानी चला जाएगा। हम कई बार शिकायत करते हैं ऐसे कामों की, नहीं अब भी होना चाहिए। आप बताइए, आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सिस्टम को चला रहे हो, परिवार को चला रहे हो, आपके बेटे बेटी देश दुनिया को चला रहे हैं, सबको पता है कि काम तो काम के हिसाब से होता है। बजट लाने में मैंने ये भी कमी नहीं छोड़ी है। 2 सोखते गड्ढे मैंने 27 लाख रुपए के लेकर आया हूं, वो अलग से लेकर आया हूं, जो इसी घूम चक्कर से लेकर के और शहीद की मूर्ति तक दोनों बनेंगे। उनकी चौड़ाई खूब है, गहराई खूब है, पानी ऊपर से जाएगा सिर्फ बारिश का, और वो जमीन में जाएगा वो पानी। हमने बजट लाने में, प्लान करने में, व्यवस्था करने में कतई कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन पिछला लोग इन्हें खराब करवा में भी कमी कौन छोड़ी ही। पिछली टाइम में सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसी के तो अधिकारी और नेता खराब किए हुए थे। दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा था, और ऐसे लूटा कि आप सोच नहीं सकते हो। और हम सुधारने के लिए इतना प्रयास करते हैं। अधिकारियों को खुला चैलेंज से कहता हूं, और कोई माइक का लाल, कोई अधिकारी ये बता दे तो मैं उसकी व्यवस्था, किसी भी अधिकारी की नौकरी को, जिंदगी की नौकरी को, 10 साल 5 साल की नौकरी को आप चलनी में छानोगे तो कहीं ना कहीं कोई कक्कड़ पत्थर तो आ ही जाएगा। सबको पता है ये क्या क्या करते हैं। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? इतने में तो दुकान बंद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैं ठोक के कह रहा हूं इस बात को, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। यदि कोई लालच है, लोभ है, तो इस नवलगढ़ के विकास के लिए है, नवलगढ़ की जनता के काम के लिए है, और मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। आने वाले वक्त के लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे कुछ समय बाद चुनाव आ रहा है, पंचायत समिति के भी, नगर पालिका के भी। आप लोगों को तय करना है। आप पार्षद नहीं जिता रहे हो, आप चेयरमैन नहीं बना रहे हो, आप नवलगढ़ की सरकार बनाने जाओगे, आप नवलगढ़ के विकास के लिए निर्णय करने जाओगे। इस बात को आपको ठोक के ध्यान रखना है। किसी की बातों में आकर के
लोभ या लालच में आकर के, समाज या परिवार की बात में आकर के यदि हम खो बैठेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं नवलगढ़ का विकास रुक जाएगा। नवलगढ़ के विकास को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमें सरकार के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ के रखना चाहिए। आज हम कितने ईमानदारी से बताइए, एक भी व्यापारी के साथ कोई गलत हो रहा है क्या इस नवलगढ़ में? हम कभी किसी अधिकारी, किसी बड़े व्यक्ति, किसी नौजवान, किसी से भी कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी एकता बनी रहे, हम सब साथ रहे और नवलगढ़ के विकास के लिए और आने वाले चुनाव के अंदर हम सब संगठित रह करके और नवलगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बनाएं और बना करके नवलगढ़ के चहुमुखी विकास की योजनाओं में सफलता मिलेगी हम सबको। और साथ में ये आप सबका मैंने खूब समय लिया है, अब मैं आप सबको संकल्प दिलाना चाहता हूं। किस बात का? हमें पानी को व्यर्थ नहीं खोना है। पानी पीने के पानी हो और उस पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से हमें कैसे चलाना है, इस बात को लेकर के और हमारे सीओ साहब को बुला लो, नीचे भी दे दो, नहीं दो चार बोलना, दो चार लोग। जल संरक्षण जन अभियान लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का खूब बड़ी एक सोच, ऐसी सोच है, सब खड़े होकर के और हमें ये संकल्प लेना है। दाहिना हाथ आगे करके, अब जगह सब खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करके और ये संकल्प लेना है हम सबको। हवा चल रही है, उधर आ जाता हूं। मेरा भी करूं। मैं संकल्प लेता हूं कि जल का संरक्षण करूंगा, जल का संरक्षण करूंगा, दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। आप सब इतनी संख्या में पधारे, मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यही प्रार्थना करूंगा।